यस दोस्तों, अपडेट के लिए तैयार हो गया हूँ। और आज अभी तो मैंने व्हाट्सएप या टेलीग्राम खोल के देखा नहीं। डेफिनेटली काफ़ी गाली तो मिली होंगी आज, बुरा भला भी लोगों ने कहा होगा। मेरा जब से वीडियो स्टार्ट किया है, पहला दिन शायद ऐसा है जिस दिन ये भविष्यवाणी इंडेक्स निफ्टी की और बैंक निफ्टी की गलत साबित हुई। दोस्तों देखिए, जब रोज आपको प्रॉफिट है और एक दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और व्हाट्सएप पे 3:30 बजे तक सभी के जवाब दिए। शायद 3:20 3:25 के बाद मैं जवाब नहीं दे पाया। बुरा मुझे भी लगा और मुझे दोस्तों काफ़ी असर ऐसी घटनाओं से होता है। मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हूँ, तो जिस तरह से मैं बोल रहा था कि बाज़ार अप जाएगा, अप होगा, दोस्तों सारे यूरोपियन ग्रीन में थे, एशियन ग्रीन में थे, लो फ्यूचर ग्रीन में था। फिर भी हमारे दोनों इंडाइसिस, बैंक निफ्टी तो मजबूत था, फिर भी हमारा इंडाइसिस निफ्टी 50 सांप की तरह स्लोली स्लोली डाउन होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कॉल का प्रीमियम और पुट वालों को पुट खरीदवा रहा है। न पुट वालों को लेने में फ़ायदा, न कॉल वालों को लेने में फ़ायदा। और दोस्तों पक्कम पक्का अभी मैंने पूरा वर्ल्ड वाइड स्टडी किया है। जो सुबह हल्के ग्रीन में थे, अभी अच्छे ग्रीन में हैं दोस्तों। जब बंद हुआ है एशियन बाजार, शंघाई, ताइवान एंड हैंगसेंग सभी निक्की रेड में रहा है और सभी ग्रीन में बंद हुए हैं। यूरोपियन अभी ग्रीन में है अच्छे खासे। लेकिन दोस्तों एफआईआई की बिकवाली इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी 1801 करोड़ का कैश में उन्होंने माल बेचा। डीआईआई ने 2219 करोड़ का माल कैश में खरीदा। ये डाटा आ चुका है और मैं आपको पूरी गारंटी से कह देता हूँ, जिस तरह से भले ही एसजीएक्स निफ्टी डाउन में है, अभी 15,974 दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। कल कम से कम निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नहीं बढ़े तो इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो आधे कर दूंगा। नो अपडेट फ्रॉम टुमारो। अगर 200 निफ्टी 50 एंड 200 बैंक निफ्टी नहीं बढ़ा तो दोस्तों कल एक्सपायरी है एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों 200 पॉइंट बढ़ने ही है। चाहे गैप अप खुले, गैप अप तो खुलेंगे, वो तो उन्होंने अपना एक ढंग बना रखा है। ऊपर खोलो और धीरे धीरे फिर प्रीमियम ईट करो। तो दोस्तों बुरा तो बहुत लगा। जिस कदर निफ्टी 50 गिर रहा था, साफ दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल बनावटी तरीके से कुछ ऑपरेटर्स मिलके उसको बनावटी तरीके से 16,000 काटने नहीं दे रहे हैं और लोगों को लग रहा था कि 16,000 काटेगा, लेकिन वो नहीं कटा। उधर बैंक निफ्टी मजबूत था, लेकिन वो भी काफ़ी गिरा दोस्तों। मैंने बैंक निफ्टी में 34,800 के लेवल दिए थे, 34,722 तक गया, नीचे गिर के गया वो 722, बाद में काटा उसने। और बैंक निफ्टी के लेवल मैंने 16,275 दिए थे दोस्तों, वो 16,223 टच किया है उसने, बाद में टच नहीं किया। यही बस मुझे बुरा लगा। वो नीचे ही चलता गया। बैंक निफ्टी में तो वोलेटिलिटी रही, लेकिन निफ्टी 50 में वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं थी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बुरा, जो आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा, सबसे मिड
मिड कैप 100 कैश के जो स्टॉक हैं, जो इंडेक्स है मिड कैप 100 का, सबसे ज्यादा 700 पॉइंट डाउन है दोस्तों। 700 पॉइंट, 700 पॉइंट, ये सबसे बुरा है। आज जैकपॉट एक दिया था, इतना अच्छा जैकपॉट दिया था दोस्तों। छोटी सी इक्विटी, कंपनी के प्रमोटर ने 1% इक्विटी बढ़ाई, बहुत ही अच्छे 732 करोड़ के रिजर्व, 27 करोड़ की इक्विटी। एंड दोस्तों पिछले साल 12 करोड़ का प्रॉफिट, मेरे फिंगर टिप पे है। 912 करोड़ की बिक्री, अब की बार 1250 करोड़ की बिक्री। और दोस्तों कंपनी का मुनाफा 84 करोड़, 12 सत्ते 84, 7 टाइम्स कल रिजल्ट आएंगे। फिर भी स्टॉक की कीमत 5 रुपया गिरी, तो बड़ा धक्का लगा। इसलिए बच्चों को बोलता हूं, इंट्राडे करना है तो डिलीवरी बेस ही करिए, बिना डिलीवरी के काम मत करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। ऊपर तो गया, लेकिन जिस भाई ने ज्यादा क्वांटिटी ली उसको ऊपर बेचना चाहिए था, कोई बात नहीं है। ऊपर गया लेकिन मेरा दिया हुआ टारगेट उसने हिट नहीं किया। फिर दोस्तों मैंने तो डिलीवरी में ही वो नीचे में माल उठाया और व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आप बच्चों, आपको नुकसान है तो मैं भी नुकसान उठाऊंगा, आपके साथ। ये होता है, हो जाता है, मैंने देखा है। लेकिन सभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है। वो पावर का अच्छा खासा शेयर था और उसमें 60 रुपए से मेरी उस पर नजर थी दोस्तों, 60 रुपीज से। TV18 एंड HBL पावर, बता देता हूं सभी को इस वीडियो पे। TV18 तो 82 गया और किसी विदेशी प्रमोटर ने अपना माल छोड़ दिया। लेकिन HBL पावर में तो खुद प्रमोटर अपनी इक्विटी 1% बढ़ाई है, सभी इंटैक्ट हैं। कल रिजल्ट उसका आने वाला है दोस्तों, एक्स्ट्रापोलेट करके मैंने उसका प्रॉफिट भी निकाला है। अब तक जो भी मैं एनालिसिस करता हूं फंडामेंटली, वो बिल्कुल करेक्ट मेरी उतरी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे भी देखिए 3 गुना प्रॉफिट हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस। स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील का भी 6 गुना प्रॉफिट हुआ, ईयर ऑन ईयर की बेसिस की बात कर रहा हूं। जो भी स्टॉक की मैंने एनालिसिस की, एक्स्ट्रापोलेशन मेरा 100% सही निकला, ईयर ऑन ईयर बेसिस की। Q4 में ईबीटा मार्जिन उनका क्या होता, दैट कंसर्न विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट मेरा तो सेल में भी है, लॉस कमाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट मैं करता नहीं कभी। टाटा स्टील में भी है दोस्तों। और सीधी सी बात है कि जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो अगर 20 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी 5 कंपनी ही आगे निकलती हैं, 15 उनको भी लॉस देती हैं। जबकि हमने तो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट किया दोस्तों। आगे हमारी किस्मत है, अभी तक तो धोखा इस किस्मत ने नहीं दिया। और HBL पावर मैंने रख लिए, 5 शेयर मैंने कोटक सिक्योरिटीज में खरीदे थे 81 रुपये 50 पैसे के। और दोस्तों फिर 200 शेयर मैंने IDBI, जो मेरा कैपिटल में डीमेट है, उस पर खरीदे थे 76 रुपीज 95 पैसा एंड 90 पैसा। बेच सकता था, 77 रुपये 80 पैसे 90 पैसे गया था, 200 शेयर में 200 रुपये मिल जाते। लेकिन दोस्तों नहीं लेने मुझे, इतने अच्छे फंडामेंटल्स, कैलकुलेटिव
अच्छा स्टॉक, छोटी इक्विटी, पावर सेक्टर, बाकी भगवान जाने क्या होगा और क्या नहीं होगा। कल उसका रिजल्ट है। अब मैंने डिस्क्लोज सभी को कर दिया है। दैट इज द शेयर HBL पावर। एंड काफ़ी दिन पहले से मेरी उस पर नज़र थी। IPO तो मैंने देखा नहीं किस रेट पे ये आया था। ये HBL पावर का शायद IPO भी 2-3 साल पहले आया था। तो दोस्तों, मैं अभी अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम नहीं देखा। बुरा भला तो सब लोग कहेंगे, आज उनका हक बनता है। और मैं अपनी भविष्यवाणी कल के लिए छोड़ देता हूँ। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नहीं दिखाएगा तो अपडेटिंग वीडियो पे इनका बंद। ओनली फ्रेश भविष्यवाणी मॉर्निंग में ही क्या करूँगा, 2-2.5 मिनट की। बाकी मैं शाम का टाइम अपनी एनालिसिस में लगाऊंगा, स्टॉक्स में लगाऊंगा, कैलकुलेशन में लगाऊंगा। लेकिन यहाँ आज के बाजार में दोस्तों फंडामेंटल, स्टॉक, कैलकुलेशन सब रखी रह गई। सपोज आपने अच्छा शेयर टिन प्लेट का पकड़ लिया, कितने बढ़िया रिजल्ट आए थे, कितना बढ़िया डिविडेंड दिया था। टाटा मेटेलिक का पकड़ लिया, कितना बढ़िया डिविडेंड, अभी भी 8 रुपये का डिविडेंड ड्यू है, 700 भी तोड़ गया वो। क्या, चलो छोड़ो, आपने और कोई बढ़िया शेयर पकड़ लिया, IRCTC ही ले लो, उसका भी रिजल्ट आने वाला है 1 दिन 2 दिन बाद। दोस्तों, कोई भी स्टॉक जो आपने बिल्कुल नीचे में पकड़ा, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। 700 पॉइंट डाउन है मिड कैप 100 कैश के निफ्टी इंडेक्स का। मेरी समझ से तो बाहर है ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। हो सकता है लोग पुट-कॉल में पैसा लगा देते हों, ऑप्शन में लगा देते हों, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आई थी 2-3, वो इसी तरह से बोल रहे थे कि जी मैंने ये सब बेच दिए, उधर पैसा देना था। तो होता है, मेरे समय में भी ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों, मैं यही गुजारिश करूंगा, आप जो भी लें, इक्का दुक्का 2-4 पैसे का शेयर, डिलीवरी बेस काम करें। मिल जाता है तो बेच दीजिए, नहीं तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। समय इन्वेस्टमेंट का है, ट्रेडिंग का नहीं है दोस्तों। और बच्चों को बता देता हूं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई शेयर खरीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें। नुकसान या प्रॉफिट होगा तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। और मैं तो अपने चैनल पे, व्हाट्सएप पे बच्चों को खास तौर से वो चीज़ें सिखानी चाहता हूँ दिल से कि डिफरेंस IPO में और SME में क्या है, राइट इशू में और बोनस इशू में क्या है, स्प्लिटिंग किस तरह से होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं। पहले वीडियो भी बनाए। और दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी जो बच्चे पूछते रहते हैं कहाँ अप्लाई करें, कहाँ ना करें, एक वेबसाइट, उनके रेटिंग्स, उनके एंकोर की एडवाइस, सारी चीज़ मैं दे देता हूँ। जिस तरह से मैंने पहले भी IPO की भविष्यवाणी और उनके रेटिंग्स और उनकी एडवाइस दी है। लेकिन अभी 1-2 IPO तो अच्छी लिस्टिंग गेन दे रहे हैं। और सभी को मैं बता देता हूँ, जो सन 1990 में 10 रुपये की एप्लीकेशन 1000 रुपये 100 शेयर पे मिलते थे और जिसने तुरंत वे बेच दिए दोस्तों, वो तो आज प्रॉफिट में है। अदरवाइज वो कागज़ के सर्टिफिकेट आज किसी काम के नहीं है। बुजुर्ग लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ें याद होंगी। इसी तरह से आज और भी ज़्यादा बुरा कांड हो रहा है। स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे ये IPO और SME आ रहे हैं। SME तो आपको अप्लाई ही नहीं करना है, स्मॉल सेक्टर के। IPO में भी आप लिस्टिंग गेन लीजिए और उसको अलविदा कर दीजिए, चाहे वो अडानी एल्मर हो और चाहे वो वीनस
जो पाइप हो या चाहे वो कैंपस जूते वाला हो। मेरा तो दोस्तों इतने, क्योंकि पहले भी मैं जब कागज़ की सर्टिफिकेट मिला करते थे 1990 में, मैंने सारे बेच लिए। स्पोर्ट मार्केट, आश्रम रोड, अहमदाबाद, अंडरग्राउंड, भाटिया जी के यहाँ तुरंत बेचता था मैं। अभी भी लिस्टिंग गेन मैं 2-3 घंटे वेट करता हूँ बाजार में, तुरंत बेच देता हूँ दोस्तों। जोमेटो भी बेच, चाहे कोई भी हो, जोमेटो, GR इंफ्रा और बहुत सारी कंपनीज के मुझे IPO मिले दोस्तों, मैंने अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं रखे। और आज जब उनके रेट देखता हूँ तो मुझे मलाल होता है। सिर्फ 2 ही IPO मेरे पोर्टफोलियो में हैं जिनमें मैं अच्छी तरह फंसा हूँ, एक पेटीएम है और दूसरा LIC है। बाकी मैंने किसी भी IPO के सर्टिफिकेट्स, मैंने रुचि सोया भी नहीं रखा, उसको भी मैंने अलविदा कर दिया दोस्तों, मेरा लगा था। तो ये मैं बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी, एनालाइज फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो अपने DP में रखिए। पैनी, वीकर या बेकार से स्टॉक्स को अपने DP में मत रखिए, वो जीरो हो सकते हैं। तीसरा दोस्तों, उनको कॉल और पुट से दूर रखना चाहता हूँ। कल तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था, ये असल में एडिक्शन मुझे लगा दोस्तों, ये एडिक्शन है, ये एक लत है, और ये लत बुरी लत है दोस्तों। कॉल एंड पुट की लत बुरी लत है, बुरी आदत है। मैं अपने ग्रुप में कॉल एंड पुट्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दूंगा। आज मैंने बिल्कुल निश्चित कर लिया है ये, चाहे वो टेलीग्राम हो और चाहे वो मेरा व्हाट्सएप हो। कोई क्वेश्चन पूछेगा, टेलीफोन ही नहीं उठाऊंगा। कॉल एंड पुट के लिए आज से मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए। और इसके अलावा मेरे पास में बहुत हेडिंग्स हैं, बहुत काम है। कॉल पुट एंड इंट्राडे दोनों में लॉस ही होता है दोस्तों, और इससे ऑपरेटर्स और सिंडिकेट्स और दूसरों को ही फायदा होता है, इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को नहीं होता। हम बोनस कमाएंगे, डिविडेंड कमाएंगे, खरीदे हुए स्टॉक पे एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको बेच के पैसा कमाएंगे। हमारे पास ये 3-4 जरिए पैसा कमाने के रहेंगे दोस्तों। आप अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। आज कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा। बाजार ऊपर जाएगा, मैं 100% अगर श्योर हूँगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ ऊपर जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो मैं 100% श्योर होगा तो जरूर बोलूँगा कि नीचे जाएगा। बस ये इंडिकेशन तो मैं दूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। बाकी दोस्तों, आज नीचे बाजार गया और नीचे में ही रहा। अब बताइए, कॉल ने जिसने खरीदी उसको क्या मिला, पुट जिसने खरीदी उसको क्या मिला? एक संशय, भय, अनिश्चितता के अलावा कुछ नहीं मिला उन लोगों को। तो ऐसे मार्ग पे चलना प्रोहिबिशन आज से। और कल की भविष्यवाणी मैंने बोल दी, 200 पॉइंट निफ्टी 50 एंड 200 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर नहीं बढ़े तो दोस्तों मैं कल से YouTube पे अपडेट देना बंद कर दूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ओवरनाइट डेवलपमेंट कुछ भी हो, कल एक्सपायरी के दिन मेरा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मिनिमम बढ़ने चाहिए। लेवल आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। और 15,700 अगर निफ्टी 50 ने तोड़ दिया तो फिर मैं बिल्कुल ही अलग बैठ जाऊंगा। सुबह की भविष्यवाणी भी बंद। बैंक निफ्टी 33,500 तोड़ दिया, सुबह की भविष्यवाणी भी बंद। एडवाइस सिर्फ दी जाएगी व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बच्चों को सिखाने के लिए YouTube पे
एक तरह के लेक्चर्स दिए जाएंगे। 20 मिनट से ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं होगा। बिल्कुल नई नई टेक्निक के फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा और टेक्निकल्स लेटेस्ट जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पहले खुद पढ़ूंगा, तैयारी करूंगा, और फिर मैं कैंडल स्टिक से लेके स्विंग ट्रेडिंग तक सारी चीजें बच्चों को सिखाऊंगा। मुझे दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा अगर इस तरह की बदमाशी ये ऑपरेटर्स करेंगे तो। ये तो एक मोनोपोली होगी, खतरनाक मोनोपोली होगी। मैं अपने इन्वेस्टर्स को क्यों फंसाऊं, मैं ट्रेडर्स को क्यों फंसाऊं? मैंने ये प्रण किया था, ना फंसूंगा ना फंसने दूंगा। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है आज मैं भी फंसा हूं और बच्चे भी फंसे। अब आप कहेंगे कि आप कैसे फंसे? अरे भाई मैंने पेस्ट कर दिया है, जो मैंने ऑर्डर्स सरकारी बैंक है उससे खरीदे हैं, मैंने तो पेस्ट कर दिया वो ऑर्डर। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देने की कोशिश कर रहा हूं, और डेफिनेटली सिखाऊंगा तो मैं ज़रूर, क्योंकि बच्चे ऐसे से भी हैं जिनको ABCD भी नहीं आती, और ये सब चीज़ आनी चाहिए। फाइनेंस कंसर्न ये सब चीज़ें आनी चाहिए। वेबिनार और क्लास में वो 20,000 वाला कर नहीं सकता। मैं अपने यहीं से लाइव चैट करूं या जूम मीटिंग करूं, किसी भी जरिए से दोस्तों मैं सबको सिखाऊंगा, और आइंदा कोई ना फंसे, मैं भी ना फंसूं, उस मामले से मैं दूर रहने की कल से कोशिश करूंगा। इसी वीडियो में इसी बात के साथ मैं आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।